भारतीय जनता पार्टी क्या है? दो लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। किसी तीसरे से सवाल मत करिए। चलिए, बीजेपी में कम से कम दो लोग हैं। दो लोग हैं, निर्णय वही लेंगे। और कांग्रेस में तो एक जो ही माना जाता है। और कांग्रेस में तो एक जो लेकिन पुलिस आई और जबरदस्ती इनको हिरासत में ले लिया गया। आप देख इंडिया वालों, एक ही चीज तो मुझे पसंद थी, टमाटर। अब वो भी आप लोग पाकिस्तान का बंद कर रहे हो। कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो इंडिया वालों को चाय पिला देंगे। अरे तुम्हारे पास पानी भी है चाय बनाने के लिए? कुछ भी के अनुसार कोई जंग शंग नहीं होनी। सारी दुनिया ने मिलके भारत ਨੂੰ मना कर देना इन्ना गरीबां ते हमला ना करो। ए गरीब मर गए तो साडा कर्जा कौन देगा? इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। मैं भी खुश हूँ। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीज़ा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं। इसी भी शर्म है? इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग? अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है इधर। अच्छा, तो ये मुसलमान ने ही क्यों करा? अरे क्योंकि पूरा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान मुसलमान ही है ना, मुसलमान ही भरे हुए हैं, तो घुसेंगे लोग तो कौन होंगे? मुसलमान ही घुसेंगे। एक चाइना भी है, क्या चाइना नहीं घुसता है क्या? तुम्हारी अक्ल इतना नहीं चलता है कि जितने भी दंगे होते हैं ये सिर्फ बॉर्डर पे क्यों होते हैं? ये स्लीपर सेल्स अभी ही एक्टिव हो गए, एकदम से एक्टिव हो गए क्या? यहाँ पे कश्मीर से पढ़ने आए हुए बच्चों को, निर्दोष बच्चों को तुम प्रताड़ित कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, क्या मिल रहा है? मेरी एक ट्रेंडिंग वीडियो हो रही है ट्विटर पे, जिसमें मैं कश्मीरी के लिए मैंने कुछ बोल दिया था कि उनके बच्चों को क्यों मार रहे हैं। तो मैंने वो एक ह्यूमैनिटी के फर्ज से बोला था, इंसानियत के इससे बोला था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी इंसानियत के बारे में बताया गया है। पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग ही वादियों को पनाह देते हैं। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने गलत लोगों को सपोर्ट किया। मेरा एक वो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं ली थी, इसीलिए मैं कोई गलत नैरेटिव सेट नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? थैंक यू इंडिया वालों, पानी बंद करने के लिए। अब फाइनली मुझे रोज रोज बर्तन तो नहीं धोने पड़ते। तभी तो इंडिया कहता है कि हम चुनौतियों से नहीं, इन जैसी चूतियों से परेशान है। एक तो जो इनकी पाकिस्तानी सेना है वो इस्तीफा पे इस्तीफा दिए जा रही है कि हमारे को इंडिया से नहीं लड़ना। ये मेरा भतीजा, ठीक है, इसके पीछे से छूने के लिए पानी नहीं है, 5 मिनट के लिए खोल दो। Surakshita, right now we are at the Indo-Pakistan international border in the Pragwal sector, and here the Pakistani side has left vacant their observation post here on the international border. I'll request Sarjeevan to keep showing you the visuals that the Pakistani posts have been left vacant by the Pakistan as they are terrified from the India's. Hey, इधर आओ। हम तो धन्य हो गए साहब, बस आपसे हाथ मिलाना चाहता है साहब। गाड़ी चलाओ साहब, सुबह से आपके लिए यहाँ खड़ा है साहब, एक बार हाथ मिलाना साहब। साहब मेरे को आपसे हाथ मिलाना है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वो वाला वीडियो देखा जिसमें एम्बेसी के बाहर हमारे इंडियन अंकल ऐसा पानी की बोतल लेके हिल हिल के नाचो नाचो, आई लाइक टू मूव इट कर रहे हैं। बात बात पे बोल रहे हैं पानी मत देते, पानी मत देते। चाय वाला इलेक्ट किए है कि प्लम्बर इलेक्ट किए, ससुरा समझ ही नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है, इनका नीचे की दोनों टांगे उठ गई कि हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं वहां पे। तुम्हें पता नहीं इसकी किस तरह की वीडियो आई थी? तो मैं कुछ और तरह से बोलता हूँ। एक तो इसका मुंह बहुत चौड़ा है, ठीक है, दोनों टांगे बड़ी जल्दी उठा लेती है। कांग्रेस की देन है ध्रुव राठी की, वो रंडी का ध्रुव राठी, उसकी ये बहन है छोटी। तो ये वो बहन की पाकिस्तान का पानी बंद हो गया, तो ये अपनी दोनों टांगे खोल के पाकिस्तान को पानी देगी, ध्यान रखियो। पर पाकिस्तान पार्सल होकर जा रहा है जो कि पाकिस्तान जा रहा है। एड्रेस यदि आप पढ़ेंगे, हमारी टीम ने पैक किया, हानिया आमिर, रावलपिंडी स्टेट, पंजाब, पाकिस्तान। अब पार्सल में क्या है ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर देखो, इंडिया पोस्ट की ट्रैकिंग लगी है, आप ट्रैक भी करते रहना। तो पार्सल तो हम भेजेंगे। अब ये देखो हमारी टीम ने क्या पैक किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भाई लोग हमारे पानी भेज रहे हैं पाकिस्तान में, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत ही जोरदार चीज है, ट्रैकिंग ट्रैक करते रहना। अभी बदत है भाई, अभी बदत। अगर एक गंडमरा आज भी जिंदा होता तो आज फिर उपवास पर बैठ जाता और पाकिस्तान को पानी देने पर अड़ जाता।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग 1 लाख से ज्यादा मुसलमान औरतें पाकिस्तान जाने के लिए बिलबिला रही हैं। 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान हो गई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरे पास वहाँ का निकलना है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमन है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इन मुसलमान औरतों ने पाकिस्तानी मर्दों से शादी की, वहाँ 5-6 बच्चे पैदा किए, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकता नहीं ली, बल्कि अपनी भारतीय नागरिकता का दुरुपयोग करके अपने पाकिस्तानी बच्चों को भारत लाकर भारत सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करके इन पाकिस्तानी बच्चों को पाल पोस रही थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का नोटिस दिया, तो एक बहुत बड़े पाकिस्तानी षड्यंत्र का खुलासा हुआ, जिसमें भारतीय मुसलमान औरतें पाकिस्तानी बच्चों को देश में बसाकर पाकिस्तानी जनसंख्या जिहाद कर रही थी। और आप इन मजहबी गद्दारों से भाईचारे और देशभक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो भारत को लूटने, खसोटने और बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसलिए अभी भी समय है, इन मजहबी गद्दारों का पूर्ण बहिष्कार कीजिए, इससे पहले कि ये मजहबी गद्दार देश में पाकिस्तानी आतंकियों की एक नई फौज खड़ी कर दे। जय जय श्री राम। लिखा कौन सी डेट को आई थी, तो कौन सी डेट को जाना है मुझे, तो घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेजे आपको, किस वजह से? ये तो सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है जब वीजा कैंसिल हुआ। उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों वर्षों से यहां रह रहे हैं, और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और मर्दों की बातों में ना दम होना चाहिए, जुबान में दम होना चाहिए। ये चौड़ी छाती, 56 इंच का सीना तो किन्नरों का भी होता है। वैसे किन्नरों की बात कर रही हूँ मैं, अपने बाप को मत समझ लेना। सीना तो दोनों का 56 इंच का ही होगा, मगर तुझे पता एक रात सोने पर चलेगा कि किसमें कितना है दम। मैंने किसी किन्नर का नाम नहीं लिया है, मैंने अपने बाप का ही नाम लिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। ये क्या कह रहा है कि हम भारत पर परमाणु बम मार देंगे। तुम पहले भारत पे परमाणु बम मारोगे तो क्या ऐसे तो चला के तो मारोगे नहीं? परमाणु बम किसी जहाज से लेके आएगा, मिसाइल से ले आएगा मारने के लिए, ऐसे तो ले आके नहीं सीधा ने पटक देगा। तो हमारे पास S-400 है। तुम्हारा जहाज उड़ने से पहले, बुढ़ऊ समझ में आ गया चाचा, जहाज उड़ने से पहले S-400 को पता चल जाता है। अगर 400 किलोमीटर के दायरे में कोई जहाज जैसे टेक ऑफ करता है पता चल जाता है, मार के गिरा दिया गया। दूसरा, सिवाय अल्लाह के किसी भी चीज से मैं खौफ नहीं खाता। सिवाय अल्लाह के मैं किसी चीज से खौफ नहीं खाता। आदमी है कि औरत है, वह मुंह तो ढंग से कर लेती। तू सही से भी तो बोल सकती है, मुंह सही करके भी तो बोल सकती है कि सिवाय अल्लाह के किसी चीज से खौफ नहीं खाती। तू अल्लाह से भी नहीं खाती। तू जहां जी करता है वहां मुजरा करती है, तुझे एक न एक कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, समझी? खौफ अभी भी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया, बल्कि तैयारे को जो टाइम वो इजैकुलेशन में लगा सकते थे, तैयारे को गैर ब्राह्मण विद्वान था, बनिया चतुर था और राजपूत शक्तिशाली था, तो फिर भारत देश कैसे गुलाम बना? उस समय में तो आरक्षण भी नहीं था। क्रांतिकारी जय भीम। ब्राह्मण विद्वान था, बनिया चतुर था और राजपूत पहले भी पावरफुल थे और आज भी पावरफुल हैं। लेकिन गुलाम होने का एक अलग सा कारण है। कारण यह है कि तुम जैसे कायर लोग भी तो इस देश में रहते हैं, जो 4 सिक्कों के लिए अपना दुम हिलाने लगते हैं, किसी के भी तलवे चाटने लग जाते थे, है ना? और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए थे। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ।